नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSL पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। जो अभी बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उस पर जो बच्चे हैं उनकी लास्ट मोमेंट पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। तो उसकी डेट शीट भी निकल चुकी है। 24 मार्च से परीक्षाएँ प्रारंभ हैं और आज 10 मार्च हो चुके हैं। तो इन लास्ट के कुछ दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो जैसे कि आज 10 मार्च है और 24 मार्च से हमारी परीक्षाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आता है केवल 13 दिन हमारे पास बचे हैं। तो इन 13 दिनों में हम क्या करें ऐसा। इतने दिनों से तो हम बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे, सोच रहे थे पेपर टल जाए, लेकिन नहीं टला। ठीक है, तो इस लास्ट मोमेंट में हम करें क्या। इन लास्ट के 13 दिनों में हमें करना क्या है। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि इन 13 दिनों में हम पूरा सिलेबस तो ख़त्म कर नहीं सकते। मैं उस तरह की वीडियो नहीं बनाऊंगा कि लास्ट मतलब एक रात में पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें। आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक रात में सिलेबस तो ख़त्म होते नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इन 13 दिनों में कर क्या सकते हैं। हमारे पास है कितना टाइम, क्या करना चाहिए हमें। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट निकल के आते हैं। टोटल हमारे 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें से मैं 5 ले लिया हूँ। छठा आर्ट है तो आर्ट को मैं उतना साइड में रख रहा हूँ। आर्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से आप इसको देखिए। ठीक है, मेन सब्जेक्ट आर्ट में क्या है। आर्ट में आपको रट के आप नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर कला होगी तो ही आप अच्छा नंबर पाएंगे। अगर आपको बनाना कोई चीज़ आता है तो ही आप अच्छा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहला हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस। और जो बच्चे मैथ से हैं और जो होम साइंस है उनके लिए तो यहाँ पे 2 डेज़ सब में 2 डेज़ लिखा है। इसका 2 डेज़ का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। देखिए आपको करना क्या है इन 13 दिनों में। हिंदी के लिए 2 दिन, इंग्लिश के लिए 2 दिन। अब इन 2 दिनों में आपको करना क्या है। जितनी पढ़ाई करनी थी, जितने सिलेबस ख़त्म करने थे वो तो हमने साल भर पढ़ के करे। ठीक है, अब इन 2 दिनों में हम हिंदी का क्या कर लेंगे। 2 दिन में तो पूरा हम चैप्टर कवर कर पाएंगे नहीं। तो इन 2 दिनों में आपको खुद को परीक्षण करना है। ठीक है, खुद को आपको देखना है कि आप किस तरह पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। 2 दिन में आपके पास, देखिए आपके पास सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आपको कैसे मिल जाएंगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ आपको कैसे मिलेंगे। 2 दिन है आपके पास। आपको क्या करना है, केवल हिंदी के लिए 2 दिन मैंने दिए हैं। हिंदी का सैम्पल पेपर आपको उठाना है। 2-3 सैम्पल पेपर उठाइए। केवल 2 दिनों में सैम्पल पेपर को बैठ के सुबह आराम से बैठ करके आपको पूरा पेपर ऊपर से लेकर के नीचे तक पर एंड तक पूरा उसको कंप्लीट करना है। एक सैम्पल, 2-3, जितने आप अधिक से अधिक कर पाइए 2 दिन के अंदर। जितना आपका स्पीड हो, जितना आपका स्टेमिना हो, उतना करना है आपको। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में सोशल स्टडी, साइंस और मैथ, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम बीत चुका है। ठीक है, अब इस लास्ट मोमेंट पे आदमी देखता है कि हम एग्ज़ाम में कर कितना पाएंगे। तो इसी तरह आपको भी इन टोटल अगर हम 5 सब्जेक्ट की मान के चलें यहाँ पे तो 10 दिन हो जाएंगे हमारे। अगर हम आर्ट को भी लेते हैं तो टोटल 2 दिन और जोड़ें तो 12 दिन हो गए। ठीक है, 12 दिन में आपको बैठ करके हर सब्जेक्ट के लिए 2-2 दिन में सारे के सारे सैम्पल पेपर आपको बैठ के लगाने पड़ेंगे। ठीक है, आप कुछ ना करिए, केवल सैम्पल पेपर लगाइए। सैम्पल पेपर से ही पूरा पेपर समझ लीजिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आप सैम्पल पेपर लगा के गए हैं तो आपके बहुत कम क्वेश्चन ही होंगे जो आप शायद ना कर पाए। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है अगर आप सैम्पल पेपर लगा के जाते हैं। तो सबके लिए आपको 2-2 दिन गए, 2-2 दिन काफ़ी हैं। ठीक है, आप बैठकर सैम्पल पेपर लगाइए। अब बात करते हैं सैम्पल पेपर आपको मिलेगा कहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हिंदी के 3 सैम्पल पेपर्स, इंग्लिश के मतलब सारे सब्जेक्ट के जितने यहाँ पर सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट के आपको 3-3 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप उन सैम्पल पेपर्स को हल करते हैं तो मेरा वादा है आप पेपर में बैठते समय आप ये नहीं पूछेंगे कि ये क्वेश्चन, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। अगर आप उन सभी सैम्पल पेपर को हल करके घर से जाएंगे इन लास्ट के 13 दिनों में तो मेरा आपसे वादा है ये आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा चाहूँगा और मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।